नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। भिलाई टाइम्स आपको लगातार एससीएल में हुए जो घोटाले हैं उस पर लगातार आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और उन कहानियों के बारे में बता रहा है, उन डेप्थ स्टोरी के साथ बता रहा है जो आपको बाकी जगह नहीं मिल रहा है। हमारे सोर्सेस, हमारे कंटेंट, इसके साथ हमने कभी समझौता नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। तो आपको लगातार बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टोरीज एससीएल में हुए घोटाले को लेकर बताते रहेंगे। इस घोटाले में आपको पहले बता चुके हैं कि 5 लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। अब केस दर्ज के साथ ही कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर देता हूं। पूर्व सीएमडी केडी दीवान भिलाई के रहने वाले हैं। पूर्व सीएमडी संतोष शर्मा, ये भी भिलाई के रहने वाले हैं। तत्कालीन एजीएम विवेक गुप्ता और जीएम विनय सिंह और तत्कालिक ईडी दिलीप महाजन, ये भी भिलाई के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ में पुलिस ने सीबीआई ने केस दर्ज किया। अब इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। कल हमने एक कहानी बताई थी, अशोक भटनागर। मैंने सिर्फ भटनागर का जिक्र किया था। यही वो भटनागर है जिन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई तक पूरे इनके कच्चे चिट्ठे को पहुंचाया और उनके अथक प्रयास, अथक परिश्रम और संघर्षशील की वजह से इनके खिलाफ में आज सीबीआई में केस चल रहा है। सीबीआई ने इनके यहाँ रेड मारने के साथ ही इनको केस दर्ज किया है। तो हम उस अशोक भटनागर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस अशोक भटनागर के ऊपर इन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ प्रताड़ना, एक तरह से कहा जाए तो प्रताड़ित किया उनको, और उस प्रताड़ना के बीच में उन्होंने घर परिवार कैसे चलाया। हमारे साथ उनकी भिलाई टाइम्स से बात हुई। भिलाई टाइम्स में उन्होंने बहुत कुछ बताया, फोन पर बात हुई, चूंकि मलाजखंड में रहने वाले हैं अशोक भटनागर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एक ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने 37 साल तक अपनी सेवाएं दी। इस 38 साल की सेवाओं के बीच में 2014 में उन्होंने पहली बार कंप्लेन दर्ज कराई, जब 2.5-3 लाख खर्च करके उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन बनाया, निर्माण किया, अपना घर बनाया, अपना आशियाना बनाया। उस आशियाने को एससीएल के अधिकारियों ने तोड़ दिया। यह कहकर तोड़ दिया कि आपने अवैध कब्जा किया है, आपने निर्माण गलत जगह किया। लेकिन उस बेचारे अशोक भटनागर की पाई की पूंजी, जिंदगी भर की कमाई के हिस्से से बनाए गए पैसे से उन निर्माण को तोड़ने के बाद अशोक भटनागर एकजुट हुए और अशोक भटनागर जैसे और भी अधिकारी थे जो इनसे पीड़ित थे, इनसे प्रताड़ित थे, वो एकजुट होकर सीधे पीएमओ गए। पीएमओ के साथ में उन खान मंत्री, जो खनिज संसाधन मंत्री होते हैं, उनके पास गए। केंद्रीय खनिज संसाधन मंत्री, तमाम सांसद, विधायक और भी जगहों पर वो शिकायत किए। इस बीच अशोक भटनागर के साथ वो सब घटा जो बाकी शिकायतकर्ताओं के साथ होता है। एक तरह से कहा जाए तो विसल ब्लोअर इस मामले के 70 साल के अशोक भटनागर। और इस 70 साल के अशोक भटनागर ने जो हमें बताया वो हम आपको बताते हैं। अशोक भटनागर ने बताया कि 2014 के आसपास उन्होंने पहली कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद वो 2-2.5 साल तक मामला ठंडे बस्ते में रहा। उनको लगा कि इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो हार नहीं माने, आगे लगे रहे और ज्वाइंट डायरेक्टर, सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर तक ये मामला गया। ज्वाइंट डायरेक्टर तक मामला गया। मैंने कल ये सब बता चुका है आपका, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, रिफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ। आगे हम आपको एक नया अपडेट देने वाले हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर तक मामला गया। ज्वाइंट डायरेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेते ही सीबीआई की रेड भिलाई में उन जगहों पर पड़ी जहां पे ये रहते हैं, चाहे वो केडी दीवान हो, चाहे संतोष शर्मा हो, चाहे दिलीप महाजन हो, विनय सिंह और विनय गुप्ता हो। इन लोगों के यहाँ रेड पड़ी। रेड पड़ते ही इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। एसटीपीएल कंपनी आई, 180 करोड़ का टेंडर दिए एसटीपीएल को। चेन्नई की कंपनी है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और 100 करोड़ का भुगतान बिना काम कुछ किए इन्होंने कर दिया। उस समय पूर्व सीएमडी, उसमें जो सीएमडी थे केडी दीवान और उनके करीबी, उनके रिश्तेदार संतोष शर्मा ऑपरेशन डायरेक्टर के तौर पर वहां पे कार्यरत थे। कैसे पूरे इस घटने को, एक तरह से कहा जाए इस स्कैम को इन्होंने अंजाम दिया, वो भी हम आपको कल बता चुके हैं। फिर भी रिफरेंस के तौर पे आपको बताते हैं। एक तरह से कहा जाए तो इसे घोटाले का प्रोजेक्ट कहा गया कि कॉपर के रॉ मटेरियल से सोना और चांदी निकालने के लिए इन्होंने एक तरह से एक प्रोजेक्ट बनाया, डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर बनाया। डीपीआर को उन्होंने सेंक्शन के लिए भेज दिया। उस मलाजखंड में इन्होंने बताया कि जितना सोना है इस कॉपर में, वो 11 गुना सोना वहां पे मिलेगा। मतलब जितना भी वहां पे है उससे कहीं ज्यादा सोना मिलेगा। लेकिन उनकी रिपोर्ट पूरी तरह से फेल थी। सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम करने की कोशिश थी, ऐसा सूत्रों ने बताया है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए गलत डीपीआर बनाया, गलत, एक तरह से कहा जाए तो गलत आंकड़े पेश किए गए और एक
STPL कंपनी जो चेन्नई की कंपनी थी, उस चेन्नई की कंपनी को 280 करोड़ का काम दे दिया। उस 280 करोड़ के एवज में 100 करोड़ का भुगतान भी कर दिया। इसके अलावा आपको इस मामले में अब मैं अशोक भटनागर जी के बारे में बता रहा था, अशोक भटनागर के साथ क्या कुछ हुआ। अशोक भटनागर जब इस मामले में पहली बार कंप्लेन करने गए तो उनके बेटे की दुकान की कनेक्शन काट दिया गया और भी बहुत कुछ हुआ। उनकी दुकानों को भी एक तरह से कहा जाए तो कब्जा के रडार में रखा गया। जब उनका घर टूटा, अशोक भटनागर का घर टूट गया, बुलडोजर चला दिए, तो उनकी पत्नी को अटैक आया था, उनका BP शुगर बढ़ गया, जिससे उनकी मौत भी हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे कुछ हुए और अशोक भटनागर को नौकरी से निकाल नहीं सकते थे, तो इन्होंने अशोक भटनागर को ट्रांसफर पे ट्रांसफर मारे। एक साल में कई ट्रांसफर उन्होंने झेले, लेकिन वो हार नहीं माने। उनके साथ कुछ और लोग थे जो अधिकारी रैंक के लोग थे, वो इस मामले में आखिरी दम तक लड़ते रहे। और अब भिलाई टाइम्स उन्होंने बात करते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि अब इस मामले में कार्रवाई हो रही है। एक ड्राइवर ने इनका पूरा साम्राज्य तबाह कर दिया, क्योंकि इनका खेल गलत था, इनकी नीयत गलत थी, इनकी सोच गलत थी। सरकार को चूना लगाकर देश का पैसा हड़पने की ये नीयत थी, उस नीयत पर ये फेल हो गए। अब चूंकि अब मामले में की जांच जारी है, सीबीआई का बड़ा अपडेट ये है कि ये भी खबर है कि कल मलाज खंड के प्रशासनिक बिल्डिंग में सीबीआई की टीम पहुंची थी। मलाज खंड वहां पे जहां पे भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची और सीबीआई टीम ने बहुत सारे दस्तावेज खंगाले। ऐसी खबर है, ऐसी सूचना है। सीबीआई की टीम अब आगे की कार्रवाई कर सकती है कि इनके खिलाफ में रिपोर्ट तो दर्ज कर ही ली है, अब इनको कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एक और अपडेट आपको देना हम भूल जा रहे हैं। ये अपडेट है कि जब STPL कंपनी आई थी वहाँ पे, STPL कंपनी ने बहुत सारे लोकल लोगों से भी काम लिया था, कई बड़े बड़े व्यापारी भी थे वहाँ पे। कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए पैसे STPL कंपनी ने दबा दिए हैं, यानी कि उनसे काम ले लिए और काम अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। STPL कंपनी चूंकि वहां से भाग गई है, आधा अधूरा काम करके प्लांट को छोड़ के, और उसी कंपनी को 100 करोड़ का भुगतान कर दिया है। लेकिन STPL ने लोकल जो स्टार ट्रैक लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने लोकल जो व्यापारी हैं, लोकल कारोबारी है, उनको पेमेंट नहीं किया है, तो उनकी भी हाय लगी है। एक ड्राइवर की हाय तो लगी है इन अधिकारियों को, साथ ही उन व्यापारियों की भी हाय लगी है जिनका पैसा STPL और इन अधिकारियों ने खा दिए। इस केस में चौथा बड़ा अपडेट आपको ये बताने वाले हैं कि KD दीवान, संतोष शर्मा समेत जो 5 अधिकारी हैं, इनकी प्रॉपर्टी की जांच सीबीआई कर सकती है। बताया जा रहा है कि KD दीवान का मलाजखंड में स्कूल है, उनकी पत्नी एक शासकीय पद पर कार्यरत है। इसके अलावा पाटन और जो धमदा क्षेत्र है, पाटन तो स्पेशली बताया जा रहा है, पाटन क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़े स्क्वायर में, बहुत बड़े एरिया में जमीन है। उस जमीन की जांच भी सीबीआई कर सकती है, क्योंकि उनके उससे रिलेटेड दस्तावेज सीबीआई अपने साथ लेकर गई है। और एक बड़ा फार्म हाउस भी है जहां पे कई बड़े अधिकारी आते थे उस फार्म हाउस में, उसमें IAS भी है, कई IPS भी है। वो छत्तीसगढ़ के भी हो सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ के बाहर के भी हो सकते हैं। दीवान के फार्म हाउस में कई लोगों का आना जाना भी है। इसके अलावा इनके 3 जगहों पर बड़े बड़े बंगले हैं। KD दीवान, संतोष शर्मा, इनके भी बंगले हैं, तो उस बंगले की भी जांच हो रही है। उस बंगले से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी अर्जित कर ली है। माना जा रहा है कि कई करोड़ की प्रॉपर्टी KD दीवान एज ए CMD रहते उन्होंने अर्जित की है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि सीबीआई इसी मोड पर जांच कर रही है कि मलाजखंड, खेतरी जैसे 4 अलग अलग यूनिट पर इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट कराया और उस पैसे इन्वेस्टमेंट में अपना कितना फायदा इन्होंने निकाला। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है, चारों भिलाई के रहने वाले, इसलिए हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। इनकी प्रॉपर्टी से जुड़ी चीजें हम कल आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कराएंगे, क्योंकि हम लगातार अपडेट, अब तक हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम इस मामले में खुलासे कर रहे हैं कि क्या कुछ सीबीआई से जुड़े मसले पर SCL को चूना लगाने के लिए इन 5 अधिकारियों ने किया है और सीबीआई ने क्या कुछ कार्रवाई की है। तो आपको लगातार अपडेट्स हम देते रहेंगे। कल भी इससे जुड़ी खबर हम बताएंगे जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए, और ऐसे अधिकारियों के बारे में आपका परसेप्शन क्या है ये हमें कमेंट बॉक्स पर करिए। धन्यवाद।